हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज विद आकांक्षा गुप्ता। आज का टॉपिक है कि पेरेंट्स का इंटरव्यू क्यों लिया जाता है और पेरेंट्स से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि पेरेंट्स से सबसे पहले क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपका क्या सब्जेक्ट लिया था, आपने क्या डिग्री की है, आप हाउसवाइफ हो या जॉब करती हो, एसेट्रा एसेट्रा। और वो इतने अच्छे तरीके से पूछते हैं, हम लोगों को रिवीजन ही नहीं होता है। व्हाट्स योर नेम ही पर हम लोग अटक ही जाते हैं। जो हिंदी मीडियम होते हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, जो इंग्लिश मीडियम होते हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, या फिर आपको इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप यूट्यूब से कर सकते हैं, बुक्स लेके कर सकते हैं अपना। आप जैसे ही आपका बेबी हो, आपको हिंदी मीडियम हो, तो आप अपनी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि एंड टाइम पे हम लोगों को पता है कि इंटरव्यू होगा, लेकिन हम कुछ प्रिपरेशन नहीं करते हैं। जब हम उसको फेस टू फेस करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कुछ क्यों नहीं किया। तैयारी कर सकते थे, कुछ छोटे से क्वेश्चन होते हैं, उसका भी हम ढंग से अगर अच्छे से उनका आंसर देंगे तो हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको ये करना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। हमारा तो निकल के आगे हम लोग तो ज़बरदस्ती चला देते हैं। कहीं जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। तो मैं ट्राई करती हूँ, थोड़ा सा सीखती रहती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चों के साथ में आप जब भी स्कूल जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारे फ्रेंड्स इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हम लोग शांत रहना पड़ता है। हिंदी मीडियम की वजह से समझ में आता है, लेकिन आप बोलने के मुझे लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, तो आप लोग चुप ही रहना पसंद करते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस, जैसे बेबी हो, आप हिंदी मीडियम हो, तो आप अपनी प्रैक्टिस चालू कर दीजिएगा। थोड़े स्मॉल एक वर्ड भी थोड़ा सीखेंगे तो हम बहुत बोलना सीख जाएंगे। और आप चाहते हैं अगर आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन अच्छा हो तो आपको इंग्लिश में तैयारी करनी ही पड़ेगी, और आप रिवीजन चालू कर दीजिए। ये छोटे मोटे वर्ड हैं तो आपको ये करना चाहिए और इसका रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बोलने की हैबिट नहीं है। ये सारा तो हम लोग नहीं बता पाते हैं, नई जगह पे एकदम बोलने में डर लगता है। वही डर आपके बच्चे के स्कूल में एडमिशन के लिए रिजेक्शन का कारण बनता है। तो आप ये कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, और आगे भी उसकी इंग्लिश में पूरी पढ़ाई है तो आपको उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे को, अगर बच्चा पूरा, वो कहते हैं कि बच्चा माँ के साथ रहता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप बच्चे को क्या पढ़ाओगे, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट वगैरह है, सारी इसकी एजुकेशन है पूरा इंग्लिश में ही होना है। तो आपको उसके साथ पढ़ना पड़ेगा। बच्चों के साथ साथ माँ बाप पेरेंट्स को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बच्चों का तो दिमाग तेज रहता है, लेकिन आपको उसको पढ़ाना है। घर पे क्या देखोगे आप, ये थोड़ी ना है कि आपने ट्यूशन के भरोसे छोड़ दिया तो चल रहा है। लेकिन जब चलो ठीक है, स्कूल में ट्यूशन में हो गया, लेकिन जब हम स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो सारे पेरेंट्स इंग्लिश में ही बात करते हैं। हम लोग केवल, मैं भी जाती हूँ तो मैं केवल शांत रह जाती हूँ। मेरे हस्बैंड बात भी कर लेते हैं, मैं शांत रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे आता है, समझ में आता है सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन उसको मैं कन्वर्जेशन नहीं कर पाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ, तब धीरे धीरे मैं पढ़ती रहती हूँ थोड़ा बहुत इंग्लिश कि एकदम नहीं आएगा कि एकदम बहुत आप खड़े कर दीजिए मैं, लेकिन ट्राई करती हूँ। अर्नब के लिए मैं पढ़ती रहती हूँ। सिया भी है नेक्स्ट, उसका भी इंटरव्यू होगा। तो आप ये सब कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ये घर के काम तो चलते ही रहते हैं। अगर आप अपने बच्चों पे ध्यान दे दिए तो उनकी लाइफ बन जाती है। अगर इंटरव्यू गलत गया तो आपके बच्चे को रिजेक्शन भी मिल सकता है। तो आप इसको कर लीजिए, जैसे वो जन्म बर्थ हो आप इसकी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। 3 साल में आप थोड़े भी छोटे भी स्मॉल सेंटेंस भी सीखोगे, बच्चों के साथ आप सीखोगे तो आपने, वो होता है ना कि सबसे पहली पाठशाला पेरेंट्स होते हैं, तो आप घर से ही उसको स्टार्ट कीजिए। आप जो पढ़ाएंगे बच्चे भी वही सीखेंगे। आप अर्नब के साथ साथ सिया बहुत अच्छा बोलने लगी, उसको अच्छा हो गया, उसका हर चीज़ आने लगी उसको। अर्नब को जो पढ़ाते हैं वो सिया ने सीख लिया है सारा। तो अर्नब इतना एक्टिव नहीं था उस टाइम पे, लेकिन सिया एक्टिव हो गई है। हम लोग भी उससे, अब अर्नब से इंग्लिश में ही छोटे मोटे स्मॉल सेंटेंस इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश में ही उसको कार्टून लगाते हैं। कार्टून पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मैं कहती हूँ कार्टून बहुत ज़रूरी है। बच्चों को दिखते तो हैं ही, तो आप इंग्लिश में ही दिखाइए। रिमोट्स में जो ब्लू बटन होता है उसमें हिंदी इंग्लिश का आता है, आप ब्लू बटन होता है उसको क्लिक कीजिए, उसमें हिंदी इंग्लिश का आएगा। आप जहाँ से वॉल्यूम बढ़ाते हैं वहाँ पे आप एक बटन होता है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। राइट लेफ्ट साइड होते हैं 2 बटन, आप हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा लगाएंगे तो आप लैंग्वेज लगाएंगे तो वो इंग्लिश में हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। बहुत से लोगों को ये नहीं आता है कि इंग्लिश में कैसे करें, तो इंग्लिश में भी कार्टून होगा अगर तो वो आ जाएगा। तो आप ये कर सकती हैं। आप भी उस कार्टून को देख के आप भी इंग्लिश सीख सकती हैं, क्योंकि बच्चे सीख सकते हैं तो आप भी बैठ सकते हैं कभी कभी। तो आप थोड़े वर्ड भी बोलेंगे ना उसके साथ साथ, छोटे मोटे वर्ड स्मॉल, तो आपको भी आ जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, तो आपको करना ही पड़ेगा। और हम कहीं भी जाते हैं तो इंग्लिश तो हर कल नॉर्मल हो गया है।
तो आप ये सीख सकते हैं, हम सब सीख सकते हैं। सीखना चाहें तो हम सब सीख सकते हैं, नहीं सीखना चाहें तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते। अब आपको देखना है आपके बच्चे आप हमेशा आगे रहें हर चीज़ में। स्कूल में सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही होनी है, तो आप थोड़ा बहुत घर पे भी पढ़ा सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इंग्लिश का तो बहुत ज़्यादा क्रेज है कि हर किसी को थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। आने से क्या होता है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी कि ये नहीं कि समझ में आ गया, समझ वाले को थोड़ा ना समझ, सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि इसको आता है कि नहीं आता है। जब आपका तो वो प्रेजेंटेशन देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है। आप घर पर ही प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैंने जो बताया वो क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम उसका भी क्वेश्चन आंसर ढंग से नहीं दे पाते हैं, अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो आपको ये सब करना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। और थोड़ा सा ये घर का काम तो चलता ही रहता है, इसका कभी ख़त्म नहीं होना है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंग्लिश बुक ले लीजिए, या फिर ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यूट्यूब पे वो देख लीजिए। बच्चों के इंटरव्यू में पेरेंट्स के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बुक्स देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, इंग्लिश मूवी देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मूवी देखने का शौक़ है तो हिंदी मूवी देखने का शौक़ है आप मोबाइल पे, तो आप उसको इंग्लिश में देखिए, उससे भी समझ में आता है। आप चाहें तो कैसे भी सीख सकते हैं, नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं होगा। मैं आप ट्राई करती हूँ थोड़ा बहुत भी, एक भी पेज पढ़ने का ट्राई करती तो मेरे लिए बहुत है। आपको एक एक पेज से सब समझ, हमको समझ में सब आता है लेकिन हम ट्राई नहीं करते, तो वो आपको करना पड़ेगा। मैं भी ट्राई करती हूँ, बोलने का ट्राई करती हूँ, जैसे भी करके ट्राई करती हूँ। और नब से जितना भी हो सके इंग्लिश में बात करूँ, सिया से भी करूँ, जिससे कि उन्हें छोटे स्मॉल सेंटेंस आ जाएं, प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, आपको पेरेंट्स का इंटरव्यू क्यों लेते हैं तो मैंने बता दिया, और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता दिया। क्योंकि स्कूल जो बहुत अच्छे स्कूल होते हैं उनमें ही पेरेंट्स का इंटरव्यू ले जाते हैं, जो शहर के आपके टॉप स्कूलों में आते हैं, क्योंकि उनके पास नंबर लाइन लगी रहती है बच्चों की। अगर वो चाहे तो किसी के भी बच्चे पढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, उन पर पैसा है तो उससे हो जाएगा। पैसे से कभी कभी आपके पैसे भी रखे रह जाते हैं और इंटरव्यू में वो सिलेक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नहीं, हमें पढ़े बच्चे, पेरेंट्स पढ़े लिखे चाहिए कि जिससे हमारे स्कूल का बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट हों। अगर वही माँ बाप ही, पेरेंट्स ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो स्कूल में बच्चे को पढ़ाई अच्छे नहीं मिलेंगे। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े लिखे कम होंगे, इंटेलिजेंट कम होंगे। उन्हें चाहिए स्कूल में जो टॉप बच्चे हों, अच्छे से पढ़े लिखे हों, जिससे उनका नाम होता है। वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे तो बहुत आते हैं उनके पास। वो चाहते हैं उनके स्कूलों में जो भी बच्चा पढ़े वो टॉप पर रहे, अच्छी उसको इंग्लिश अच्छी आती हो, क्योंकि आजकल बिना इंग्लिश से कुछ काम ही नहीं चलता बच्चों का। तो वो इसलिए पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं। सो गाइस, आपको मैंने बता दिया कि कौन सा क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू गाइस, राम राम।